नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग 8 क्लास ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे, झारखंड का लोक साहित्य। तो दोस्तों, आपको पूरा जो है झारखंड कंप्लीट करवाया जाएगा एग्ज़ाम के पहले तक, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी न्यू क्लासेस की। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, झारखंड का लोक साहित्य। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का लोक साहित्य। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरसवां राज के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? तो छाव हम लोग को पता है, सरायकेला खरसवां। निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रह किया? तो पीओ बोर्डिंग जो है संथाली लोक कथाओं का संग्रह किए। तीसरा क्वेश्चन है, जनजाति समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना होती है? तो साल वृक्ष में। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, मरांग गुरु की कल्पना किस में होता है? तो पहाड़ों में। पांचवा क्वेश्चन है, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में है? तो लोहरदगा में। छठा क्वेश्चन है, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? तो गौथिक शैली में रांची का गिरजाघर, गौथिक शैली। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो कोहबर है, सोहरा है, जादू पटिया है, डोमकच नृत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? स्त्री पुरुष संबंध है, सांकेतिक प्रजनन होता है, जादू टोना, ये सब जो है चित्रकला शैली में आता है, जबकि राम कथा नहीं आता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? तो चित्रकला की शैली जादू पटिया है, ये सब तो नृत्य है। जादू पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो जादू पटिया जो है संथालों से संबंधित है। ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो चित्रकला से संबंधित है, ललित मोहन राय। ये क्वेश्चन भी आई है, आप इसको याद रखें। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो हरेन ठाकुर को। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कमुनी, लोंड्रा, जालोम, गिरा और भंवर जाल है, तो मछली पकड़ने की जाल व काटने के। तो देखिए भंवर जाल भी है, उसके बाद कुमनी, लोंड्रा, जालोम भी है। तो ये सब से पता चलता है कि मछली पकड़ने का जाल व कांटे हैं। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो झिपली। ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है, उसे क्या बोलते हैं? तो पंची पाढ़ांड। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो मल्हार से। डोकरा कला तो मल्हारों से संबंधित है। जट जटिन, भंकुली, बंका और कीर्तनिया जो है लोक नाट्य है। निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव किससे किए जाते हैं? तो जट जाटिन से व्यक्त किए जाते हैं। मुरली, बनम, तुरही, टुइला एवं भुईर उदाहरण है। तो मुरली, बनम ये सबसे पता चलता है कि वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? तो कर्मा, सोहराय, तीज, तो ये सबसे नहीं पता चलता है, जो कि फगुआ से पता चलता है कि ये मौसमी गीत है। झंझान गीत क्या गाया जाता है? तो झंझान जो है संस्कार गीत है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय झंझान गीत गाया जाता है। जनाना, झूमर, लोझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है नृत्य गीत के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय गीत किस माह में गाया जाता है? तो कार्तिक में सोहराय होता है, तो उसी समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र की लंबी आयु की कल्पना करने के लिए पुत्रीवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती है? तो जितिया गीत हम लोग जानते हैं कि माताएं क्या करती है, अपने बेटे के लिए जितिया करती है। ठीक है। उसके बाद है, बिहा गीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो विवाह पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सावन महीने में नागपंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो कजली है सावन महीने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तो WG आर्चर के द्वारा मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों को कितने भेद में बताए हैं? तो 8 भेद में बताए हैं।
उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रहण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो लीलखोर से खेल तक। ठीक है। उसके बाद है पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाने वाला लोकगीत है, तो टूसू है, जो पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? तो ढप गीत जो है सामूहिक गीत है पुरुषों का। निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? तो वो कजली हो जाएगा। कजली जो है वो सदानी लोक नृत्य नहीं है। निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो मांदर का जो होता है वो लोक नृत्य में, सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है मांदर। भक्तिया माठा उमैट कोटन एवं पैन काटन उदाहरण है सदानी लोक नृत्य का। तो भगतिया माठा से ही पता चल रहा है सदानी लोक नृत्य का, तो आपको याद रखना है। सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बरातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर पायका हो जाएगा। चढ़ंतरी, पहली सांझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? तो अंगनई का उपभेद है चढ़ंतरी, पहली सांझ, भिनसरिया, खेमटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक, बोल रहा है श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो कली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कली नृत्य के प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कली नृत्य में जो नर्तकी होती है उसको खेमटी बोलते हैं। जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और जरगा, बुरु, जाली निम्न में से किस जनजाति समूह के लोक नृत्य हैं? तो मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो सरहुल पे किया जाता है जदूर नृत्य। दसैन नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो दशहरा पे। उसके बाद है निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? तो दोहा नृत्य जो है वो विवाह अवसर पर किया जाता है। सामूहिक शिकार के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? तो दोडेंग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो वो आपका हो जाएगा दोडेंग, जो संथालों में होता है। जनताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शिकारी नृत्य किया जाता है। किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो सोहराय में चुमावड़ी गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्मी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो अगहन में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो सकरात जो है लोक नृत्य है। ठीक है। किस नृत्य को धान बोने के समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो हेरो हो जाएगा। जोम नवा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो जोम नवा नए अन्न ग्रहण करने पर किया जाता है। हारियो, किन्भरा, हल्का, डयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित है? तो खड़िया जनजाति से संबंधित है। हारियो, किन्भरा, हल्का, डयोर एवं लहसुआ। निम्न में से कौन सा युवाओं का जतरा नृत्य है? तो जतरा नृत्य हारियो है। किस नृत्य के अवसर पर पाड़ू गीत गाया जाता है? तो आपका हल्का हो जाएगा। मतलब हल्का नृत्य के अवसर पे जो है पाड़ू गीत गाया जाता है। निम्न में से किस नृत्य में बड़े, बूढ़े और बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? तो जेठवारी ठढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? तो आश्विन माह में किया जाता है। इंद्र जत्रा की शुरुआत कौन किया था? तो नागवंशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है फग्गू, खत्री, सुसगो एवं धोड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो इसका आंसर उरांव जनजाति हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फागु सेंद्रा होता है, बिशु सेंद्रा होता है, तो उरांवों में होता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। पहिल, झांसा, अदरतिया, जदीर एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो डोडोंग पर किए जाते हैं। निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होता है? तो धोड़िया हो जाएगा। कर्म पर्व के समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? तो तुसगो होता है। जब कर्म पर्व समाप्त होता है तो तुसगो नृत्य किया जाता है। यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? 2010 में। और कौन किए थे? तो राजकुमार सुरेंद्र नारायण सिंह किए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग होता है? तो छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग होता है। निम्न में कौन सा एक लोक नृत्य है? तो छेछाड़ी जो है एक लोक नृत्य है। टमाक, सिंगा और झांझ एवं बनम उदाहरण है
वाद्य यंत्र का। हम टमाक, सिंगा, झांझ ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो बाऊंग हो जाएगा। केंद्रा किस प्रकार का वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो तंतु हो जाएगा केंद्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो बनम में। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो टुईला जो है वाद्य यंत्र है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? केंद्री को। छौ नृत्य किस वाद्य यंत्र के आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो धमस हो जाएगा। निम्न में से किस जिले से छौ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो छौ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां से। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, छौ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो धमस भी हो सकता है और धमस भी होगा और सिंगा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, झारखंड के दार्शनिक स्थल नवरत्नगढ़ किला कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया? तो तेज सिंह ने करवाया। राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो राजमहल का किला। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का प्रयोग हुआ है? तो आपका हो जाएगा जगन्नाथपुर किला। अलीनगर का किला किस रोहिल्ला सरदार द्वारा निर्मित कराया गया है? तो मुजफ्फर खां के द्वारा जो है अलीनगर का किला कराया गया है। उसके बाद है, शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो नागवंशियों से माना जाता है शत्रु किला। वेदनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मान सिंह के द्वारा कराया गया था। अब आप लोग मार दीजिएगा पूरन माला, वैसे नहीं करना है। उसके बाद है, माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो माँ भद्रकाली मंदिर चतरा में है। पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से है? तो जैन से है। और किस तीर्थंकर के महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना जाता है? तो 23वें पार्श्वनाथ। झारखंडी धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो झारखंडी धाम बोल रहा है इरगा नदी पे है। निम्न में से गिरिडीह जिले में स्थित है? तो कौन सा? झारखंडी धाम। सारंडा जंगल किस जिले में है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में है? तो डिमना झील जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है, डिमना झील। महामाया मंदिर कहाँ पे? तो गजघंट राय ने करवाया था, गुमला में। उसके बाद झारखंडी धाम किस देवी देवता का समर्पित है? तो झारखंडी धाम बोल रहा है भगवान शिव का है। बेनी सागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है बेनी सागर मंदिर। भारत सरकार द्वारा कब बेनी सागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों एवं मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण करवाया गया? तो 1954 में करवाया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो संथालों के द्वारा पूजा की जाती है छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले। निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली मां भगवती की प्रतिमा है? तो भगवती की प्रतिमा कहाँ पे? देवड़ी मंदिर में है, 16 भुजाओं वाली देवड़ी मंदिर, रांची। हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला में है, कोराम्बे। तो हल्दी घाटी मंदिर गुमला, कोराम्बे। ठीक है। राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर है? तो बोड़ैया मंदिर में। ठीक है। मदन मोहन मंदिर किस शहर में अवस्थित है? रांची में है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया गया राजा रघुनाथ शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित किया गया? तो आपका मलूटी हो जाएगा। यहाँ पे 108 मंदिरों का गांव कहा जाता है इसको। तो निम्न में से किस मंदिर में भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग है? तो सफेद ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ठाकुरबाड़ी मंदिर में है। निम्न में से किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो मंगल चंडी मंदिर में। मंगल चंडी मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती है।
किस मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यह माता सती का दाहिना जांघ गिरी थी? तो योगिनी मंदिर में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो तेलकुपी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी हो जाएगा। GEL चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया? तो पेस्टर हीरा जांग के द्वारा। किस मंदिर में मदन रत्ती के आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? तो आपका हो जाएगा ये दालमी मंदिर में, जहाँ पे मदन रत्ती के आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है, दालमी मंदिर। निम्न में से किस राजा की राजधानी जपला थी? तो प्रताप धवल की राजधानी जपला थी। ठीक है, धावला लिखा हुआ बट धवल होगा। पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? तो वो आपका नागवंशी हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो राम रेखा मंदिर में। ठीक है, संत पौल गिरजाघर अवस्थित है रांची में। शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा कराया गया था? तो शाहपुर किले का निर्माण जो है गोपाल राय के द्वारा कराया गया। डोंबरी बुरु मेला खुट्टी में लगता है। ठीक है, पिठोरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो पिठोरिया का ईदगाह बोल रहा है शेरशाह। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, साहिबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? राजा मान सिंह ने। लुगु पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? संथालों का लुगुबुरु पहाड़ है। किस जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पलामू से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किसके द्वारा नेत्रहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये एडवर्ड गेट हो जाएगा। चतरा गुरुद्वारा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो निरंजना नदी के तट पे है चतरा गुरुद्वारा। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है? तो मां उग्रतारा मंदिर हो जाएगा इसका आंसर। संगरी दालन के निर्माणकर्ता थे? तो राजा मानसिंह हो जाएगा इसका आंसर। केथा शिव मंदिर स्थित है कहाँ पे? रामगढ़ में। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो केथा शिव मंदिर को किया गया है। रिखिया आश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो देवघर में है। निम्न में से देवघर जिले में अवस्थित है? तो त्रिकुट पर्वत देवघर में है। अगला क्वेश्चन है, बेनी सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर कहाँ है? तो गढ़वा में है। मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है, ये कहाँ है? दुमका में है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? कार्तिक अमासा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।